बिठाओ ना पाँच इधर और चार उधर बिठा दो, पाँच उधर बिठा दो। पाँच नहीं की है। बैठो 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 जी, बैठो जी, बैठो बैठो। जय हो जी, जय हो। बढ़ाओ बढ़ाओ जय हो। बधाई पिंडर की गिनना है, बाद में जाए कोई है पिंडर की गिनना बाद में जय हिंद जी, खान साहब जय हिंद। जी दरवाजा बंद कर। जय हिंद जी, जय हिंद जय हिंद। प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। हाँ, एक महीने से ओझल हो गए थे। पंडित जी क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। रवि जी जय जय महाराज। जय हिंद, स्वागत। जय हिंद जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से आज जो 9 हमारे वरिष्ठ सहयोगी विधायक रहे नेता भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में शामिल हुए, उनका आज शिमला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से इन सभी सहयोगियों से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में और मजबूत होकर उभरेगी। इससे पहले कि हमारे नेता आपको संबोधित करें, मैं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो पूर्व मंत्री विधायक रहे श्री सुधीर शर्मा जी का शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री जयराम ठाकुर जी। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि वो हमारे साथी रहे श्री राजेंद्र राणा जी का शिमला पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर राजीव बिंदल जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी से कि वो हमारे लाहौल स्पीति से श्री रवि ठाकुर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री हर्ष महाजन जी।
मैं आग्रह करता हूँ हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी से कि वो इंद्रदत्त लखनपाल जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूँ हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी से कि वो आदरणीय श्री होशियार सिंह जी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री अनिल शर्मा जी से कि वो यहाँ पर उपस्थित हमारे नालागढ़ से श्री के.एल. ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अनिल शर्मा जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री सुखराम चौधरी जी से कि वो आए और हमारे देवेंद्र भुट्टो जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री सुखराम चौधरी जी। मैं आग्रह करूंगा श्री विक्रम ठाकुर जी से कि वो आए और श्री चैतन्य शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर हंसराज जी हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर कि वो आए और आशीष शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर हंसराज जी। अब मैं आग्रह करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि वो आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर राजीव बिंदल जी। धन्यवाद रंजीत जी। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम क्षमा प्रार्थी हैं, समय से लेट पहुंचे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी धृष्टता को आप क्षमा करेंगे। इस वार्ता में हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री हर्ष महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मौजूद नेतागण, पूर्व में चेयरमैन रहे और कांग्रेस के बहुत पुराने स्टालवार्ट श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, 3 बार के माननीय विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 3 बार शिमला कॉरपोरेशन से काउंसलर रहे श्री देवेंद्र भुट्टो जी, कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित माननीय विधायक, पूर्व में बीडीसी के चेयरमैन रहे, बीडीसी के वाइस चेयरमैन रहे। हमारी विधानसभा के सबसे यंग ऐसे विधायक श्री चैतन्य शर्मा जी, एडवोकेट, गगरेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक। ऐसे 6 माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे लिए और भी गौरव की बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 3 माननीय विधायक जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रवेश किया, वो तीनों के तीनों माननीय विधायक सर्वश्री के.एल. ठाकुर जी,
जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नालागढ़ से विधायक चुने गए, दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और अब नालागढ़ से चुन करके आए। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष भी रहे। श्री होशियार सिंह जी 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप और चुनाव जीत करके आए तेहरा से, और बहुत सक्रिय ऐसे युवा नेता के रूप में जिन्होंने अपनी छवि बनाई। और आशीष शर्मा जी जो यंग एनर्जेटिक पहली बार हमीरपुर से चुन करके आए आजाद उम्मीदवार के नाते, तीनों के तीनों माननीय विधायक और अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण नेता आप आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी माननीय विधायकों की ओर से इन 9 महत्वपूर्ण नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत। और ये हिमाचल के इतिहास के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, और शायद 70 साल के हिमाचल के राजनीतिक इतिहास के अंदर कभी इतनी बड़ी और विक्ट्री किसी एक पार्टी को नहीं मिली होगी, जब 9 माननीय विधायक और एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होकर के उसको एनरिच किया हो। हमारी पार्टी इससे सशक्त हुई है। हम एक बार पुनः इतना ही कह करके सभी माननीय नेताओं का पार्टी में अभिनंदन करते हैं। और ओवर टू रणधीर जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आग्रह करूंगा पूर्व मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी से कि वो भी कुछ शब्द आपके सम्मुख रखें। श्री सुधीर शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित अभी जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं श्री हर्ष महाजन जी, सभी पत्रकार बंधु, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद से प्रदेश में माहौल किस प्रकार का रहा है, और इसके पीछे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं है। ये 14 महीने का जो कार्यकाल प्रदेश में निकला है, हम लोग सब 9 के 9 लोग चुन करके आए थे। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां लोगों को दी थी। 14 महीने निकल गए और जो वर्तमान सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं, उनसे आम कार्यकर्ता का मिलना, विधायकों का मिलना जो है वो मुश्किल हो गया था। इन परिस्थितियों में और इसके बाद जो है वो अगर जो विधायकों के मान सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो उन कारणों से जो है ये परिस्थितियां पैदा हुई। और मैं तो शुरू से बहुत दिनों से कहने लगा था कि इसके लिए हमको चुन करके लोगों ने नहीं भेजा था, और उनसे भी जब चर्चा होती थी तो वो कहते थे कि आप जो है जब आपके काम ही नहीं हो रहे हैं, आपको सुना नहीं जा रहा है, तो इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो कुछ ना कुछ निर्णय लीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, कोई किसी दबाव के कारण, या जिस तरह से पीछे मुख्यमंत्री जी के बयान आते रहे हैं, गद्दार हैं, ये जिगरे वाले लोगों का काम होता है, वोट दिखा करके डाला है, किसी चुप करके नहीं डाला कोई, और किसी की रहमो कर्म से विधायक चुन करके नहीं आए थे। जनता ने मतदान किया तो विधायक बने थे। और आज कांग्रेस पार्टी की ये परिस्थिति हो गई है कि उसमें पद उन लोगों को मिल रहे हैं जो घर की देखभाल करते हैं, घर के रखवाले, कहीं से उठ करके कहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंच गए हैं और किसी का कोई दर्द पता नहीं है। तो जहाँ ऐसी जो है वो ऐसे हालात बन जाए, वहाँ कौन व्यक्ति रहेगा राष्ट्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक। वर्तमान सरकार जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की भी सरकार नहीं, ये मित्रों की सरकार है। और जो सेक्रेटरीट है
वो सेक्रेटरी न रह करके, सचिवालय न रह करके फ्रेंड्स कैफे बन गया है। तो ऐसे ऐसे करके पद बांटे गए और जो है वो मंत्री का दर्जा बांटना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई मजाक चल रहा हो। ऊपर से कहते रहे कि प्रदेश का खजाना खाली है। किसी परिवार का मुखिया, एक पिता किसी घर में अगर ये कहना शुरू कर दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस घर में सबसे पहले माँ कमाने लगती है, फिर बेटा, फिर बेटी, ताकि घर चले, और घर भी छोड़ देते हैं। वही परिस्थिति हमारे साथ हुई। कोई खुश होकर ये नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास रख करके आए। आज पूरा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को भी आगे बढ़ना चाहिए और प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास संसाधन नहीं है और आप संसाधन भी पैदा नहीं कर सकते, प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते, तो सबसे पहले जिस दिन राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया, मुख्यमंत्री जी को पद छोड़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दावोस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। सारे देश के मुख्यमंत्री गए। ये पीठ अपने ओक ओवर की ऊपर की मंजिल से नीचे तक नहीं उतरे। फिर कहते हैं कि खजाना खाली है, तो कैसे भरेगा? उसके लिए सोच चाहिए, जज्बा चाहिए, व्यक्ति को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे कारण इसके पीछे रहे हैं। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और जीवन पर्यंत जब तक हूँ भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, कोई बड़ी लालसा पाल करके नहीं आया हूँ। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी। अब मैं आग्रह करता हूँ श्री राजेंद्र राणा जी से, वो भी चंद शब्द आपके समक्ष रखें। श्री राजेंद्र राणा जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय विधायकगण और हमारे सभी जो नए भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथी शामिल हुए हैं, और मीडिया के तमाम यहाँ पर पहुंचे साथी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि सुधीर जी ने काफ़ी कुछ कह दिया है, परंतु उसके बावजूद भी ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये कोई 1 महीने की या 2 महीने की बात नहीं है। ये पिछले 1 साल से लगातार जिस तरीके से चुने हुए विधायकों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। चुने हुए व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब उनकी जनता की, उस क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो चुना हुआ व्यक्ति उसके लिए जवाबदेह होता है। और जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी और धीरे धीरे वो गारंटियां जो है झूठी साबित होने लगी। हम लोगों को भी अपने क्षेत्र में जब जाते थे तो जनता पूछती थी कि आपकी पार्टी ने ऐसी गारंटियां दी हैं, कब पूरी होंगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति हर चीज से समझौता कर सकता है, परंतु स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। और ये धीरे धीरे कई बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के से भी निवेदन किया, कांग्रेस हाईकमान से भी कई बार मिले, परंतु ऐसा लग रहा था कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है उसमें पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया है कि जैसे पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे होता है। और दूसरी बात, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ये हालत किसने करी? 1.25 साल पहले प्रदेश की जनता ने जो उनके साथ कमिटमेंट हुई, उनसे वायदे हुए, इतना बड़ा जनादेश दिया, 40 और 3 43 एमएलए, आज 34 रह गए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और इस घटनाक्रम के बाद हमने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को, हिमाचल के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के लिए वोट किया। जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ लड़ता है
उसको वोट कैसे दें। इसलिए हमने अपनी आत्मा से वोट दिया और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई करना शुरू करी, मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में पहले नहीं हुआ कभी ऐसा। कभी दूसरे ऐसे राज्यों में होता था, सुनने को मिलता था, परंतु इस शांतिप्रिय प्रदेश में इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की और ऐसे झूठे आरोप लगाना शुरू किए। हमने फैसला किया है कि जिस तरीके से धन बल और इस तरीके से जाने की बजाय गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके जा रही है और मुझे लगता है कि आज पूरे देश जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। हम भी चाहते हैं कि हिमाचल आगे बढ़े, इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश नेतृत्व जो हमारा यहाँ बैठा है इनके साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देंगे। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का शुक्रगुजार है हम सब लोग कि उन्होंने हमने पार्टी में शामिल किया है, मान सम्मान दिया है और एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से भाई सुधीर जी ने कहा, हम कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे और आने वाले समय में 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हालत जो है वो पतली है, वो साफ होने वाले हैं। चारों पार्लियामेंट भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव जितने हैं, अभी तो 9 हैं, अभी मुझे लगता है और भी होंगे, और भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने साहस दिखाया कि हमारे साथ जो बेइंसाफी हो रही थी, हमारे चुनाव क्षेत्र के साथ जो बेइंसाफी हो रही थी, हमने साहस दिखाया और हमने जो है आवाज बुलंद करी। बहुत सारे ऐसे विधायक साथी कांग्रेस के हमारे संपर्क में जो कह रहे हैं कि हमारा भी दम घुट रहा है। आज हम खुली सांस ले रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी खुली सांस लेंगे और पूरी तरह बाहर आके मुझे लगता है आने कुछ चंद दिनों में वो भी हमारी तरह साहस दिखाने वाले हैं। इसलिए मैं फिर से आप सब लोगों का, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और प्रदेश नेतृत्व का साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। राणा जी। और मैं आग्रह करूंगा आजाद विधायक रहे श्री होशियार सिंह जी से, वो भी कुछ शब्द आपके साथ साझा करें। श्री होशियार सिंह जी। धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेता हुआ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माफ़ी चाहता हूं कि हम लेट हुए यहाँ पहुँचने में। मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 3 निर्दलीय ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया, क्या कारण है? एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 5 साल में भी मैं निर्दलीय था। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी पिछली बार, उसमें भी हमें 5 साल का मौका मिला। हमने वो 5 साल देखे, उस 5 साल की डेवलपमेंट देखी, हमने कार्य देखे और अभी के 15 महीने को अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं कि ये मेरे जिंदगी का सबसे खराब पीरियड था। हमने देखा कि इन 15 महीनों में सब डेवलपमेंट बंद, डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, हर विधायक को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, एमएलए की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, प्रशासन ऐसे लोग चला रहे थे जो अनइलेक्टेड थे, जिनके पास कोई अहदा नहीं था, कोई पद नहीं था, इंडस्ट्री यहां से जा रही थी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो ये सारे हालात ऐसे खराब होते जा रहे थे 15 महीनों से। हमने निर्णय लिया, जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए, हम तीनों विधायक बैठे, हमने निर्णय लिया कि हमने किसको वोट देना है। हमने कहा कि हम लोकल व्यक्ति को वोट देंगे जिसके पास हम जा सकते, जो हिमाचली हो। और उसके नतीजे में क्या हुआ? नतीजे में यह हुआ कि एक निर्दलीय आशीष के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई, कारोबार बंद हो गया,
के ठाकुर के भाई उनके बेटे के नाम पे एफआईआर लॉन्च हो गई। तो ये क्या है? ये जंगल राज है। हम इलेक्टेड अगर असुरक्षित है तो जनता कहां से सुरक्षित होगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठा हमारे सामने, जिसने हमें विवश कर दिया कि एक तो 14-15 महीने में कोई कार्य नहीं हुआ। लोग हमारे पास आते थे कि ये काम है, और हमारे पास हम जब 1 लाख रुपया मांगने जाते थे हमें बोलते थे हमारे पास 1 लाख भी नहीं। मुख्यमंत्री आए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। 14 महीने हो गए, किसके पास जाए? हम जवाब दें, हमें जनता को जवाब देना था। हम कहां जाए? तो ये बोझ हम उठा नहीं सकते थे। इसीलिए हमने तीनों निर्दलीय विधायकों ने निर्णय लिया कि हम जो है इस्तीफा देंगे। और हमने देखा कि पूरा भारत आगे को जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पिछले 5 साल में 540 करोड़ रुपए मेरे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हमें मिले थे, और उस कंपैरिजन में इस बार हमें 5 करोड़ भी नहीं मिले पूरे 15 महीनों में। तो हमने निर्णय लिया कि अब देश आगे बढ़ रहा है, और यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो चुकी है। बच्चे रास्ते में बैठे हुए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जेवाईटी के बच्चे रो रहे, कंधे पे रख करके रो रहे सारे। तो ये हालात यहाँ पैदा हो गई, नौकरी बंद हो गई। तो हमने निर्णय लिया कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमारा साथ दिया था 5 साल, हमें एसोसिएट मेंबर बना के रखा, अपना बना के रखा, अपना समझा। और इस सरकार ने हमें ना अपना समझा, पराया समझा, और हमारे अथॉरिटी को कमजोर करने की कोशिश की। इसीलिए हमने इनका साथ छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जो है पार्टी है, इनका साथ हमने लिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे होम मिनिस्टर जी का, हम जिन्होंने हमें अपनी पार्टी में आने का मौका दिया और हमें शामिल किया। और सभी का दिल की गहराइयों से, तीनों विधायक, निर्दलीय विधायक की ओर से सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अन्य साथियों से क्षमा चाहूंगा, समय के अभाव के कारण सबको बोलने का मौका नहीं दे पाऊंगा, परंतु सबकी भावनाओं को हमारे इन साथियों ने प्रदर्शित किया है। अब मैं आग्रह करूंगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से विवाह आप सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। मित्रों, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि बहुत देर हुई आप सबके बीच में पहुंचे हैं, और काम करने में भी बहुत देर हुई है। सबसे पहले मैं सभी नए विधायक, नए साथी हमारे परिवार में जुड़े हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, नरेंद्र मोदी परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने सारी बात कही है, और भाई सुधीर जी ने, राणा जी ने, होशियार जी ने, सभी जो 9 माननीय विधायक रहे हैं, उनकी भावनाओं को व्यक्त किया अपने भाव के साथ। इसमें कुछ और बहुत ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अगर सम्मान ना हो, उनकी पहचान ना हो, तो स्वाभाविक रूप से आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, निरादर कर रहे हैं। हिमाचल एक बहुत छोटा प्रदेश है। आज हम दिल्ली में जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उसके बाद जो अनौपचारिक रूप से साथी मिले, तो सभी इस बात को लेकर के हैरान थे, छोटा प्रदेश बहुत बड़ा काम करके गया है। ये संदेश सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हुआ है। 68 विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश में 9 विधायक, चुने हुए विधायक, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें अनुभव से भरे अलग अलग दायित्वों पर रहे हुए मंत्री रहे हैं, पार्टी के दायित्व पर रहे हुए ऐसे भी विधायक। इस प्रकार के नेतृत्व को मुख्यमंत्री की ओर से महत्व नहीं देना, सम्मान नहीं देना, पहचान नहीं देना, ये मैं समझ करके हैरान हूं।
लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीज को उनको एक बार अनुभव करा दिया और मुझे लगता है कि आज उनको रियलाइजेशन इस बात की हो गई होगी। व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं देखता हूं, मैं जहां मुझे सरकार की ओर से आवास मिला है, मेरे पड़ोस में एक विधायक तो सीपीएस है, वो साथ में रहते हैं। आज उनकी सुरक्षा के लिए 20 से ज्यादा पुलिस वहां पर रात दिन लगी हुई है और रात को और दिन को कितनी बार आते होंगे पुलिस की गाड़ी चेक करने के लिए। रात को हमारी खिड़कियों के सामने से वो लाल लाइट के साथ वो गाड़ियां जब घूमती हैं और वहां जो पुलिस वाले ड्यूटी पर लगे होते हैं उनको पूछते हैं, है ना? 4 बार पूछते हैं ना। और मुख्यमंत्री जी को फिर रिपोर्ट करते हैं, साहब अभी यही है। तो आपने एक एहसास करा दिया कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का महत्व क्या। अब एक नहीं कई विधायक है जिनके आगे पायलट चल रही है, जिनके पीछे एस्कॉर्ट चल रही है, जिनको पुलिस की गार्ड दे दी गई है, सुरक्षा दे दी गई है। अब अच्छी तरह से मुझे लगता है कि उनको एहसास हो गया कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का महत्व क्या है। मैं उस सारी चीज को लेकर के ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थिति राजनीतिक दृष्टि से आज हमारे सामने है, लोगों के बीच में विश्वास खोना, लोकप्रियता खोना एक अलग विषय है, वो तो हुआ ही हुआ है। लोगों का भरोसा सरकार खो चुकी है, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बहुमत खो चुकी है। नैतिक अधिकार सरकार चलाने का अब है ही नहीं मुख्यमंत्री के पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हमारे भाई हर्ष जी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरे तो कुछ मित्र कहने लगे 2 जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनके विश्वास का भरोसा था, मुझे उसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना। लेकिन हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे थे, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे थे, जीतने के लिए लड़ रहे थे। और जब चुनाव का परिणाम आया तो एक बहुत बड़ा उदाहरण और बहुत बड़ा एक जो है आपके सामने स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। कट मोशन पर सरकार से हमने जब डिवीजन मांगा तो नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न कर दिया गया। अगर दिया होता डिवीजन, सरकार गिर जाती फाइनल टीम पर। तो समझ लीजिए ये दूसरा उदाहरण है जब सरकार में बहुमत नहीं था। तीसरा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर बजट प्रस्तुत होने के बाद पारित होना था, और जिस दिन बजट पारित होना था 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सस्पेंशन करना और 15 विधायकों को सदन से बाहर उठाने के लिए 100 से ज्यादा वहां पर पुलिस लगाना, यानी कि मार्शल लगाना, मार्शल भेजना, तो वो एक तीसरी ये एक जो है आपके सामने जो बात कह रहे हैं, ये उदाहरण आपके सामने है, जिसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और उसके बाद आज जो परिस्थिति है, ये काम जो 9 हमारे साथियों ने किया, ये सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। 14 महीने के कार्यकाल में विधायक चुन करके आने के बाद रेजिग्नेशन देने के लिए विवश होते हैं। परिस्थितियां यहां तक पहुंची, इसकी वजह क्या है, इसको समझना चाहिए। और जो बातें वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन बातों पर ना जाना चाहिए। यहाँ राणा जी ने अपनी बात कह भी दी, वो अगली बात है, लेकिन मैं फिलहाल ही इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये परिस्थिति कि 9 विधायकों को, चुने हुए विधायकों को 14 महीने के बाद अपने विधायक की सदस्यता को समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा।
ऐसा कदम उठाना पड़ा। और मैं इन सभी साथियों को इस बात के लिए इनके हौसले को दाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और 3 विधायक तो निर्दलीय विधायक जो किसी पार्टी के सहयोग और समर्थन से नहीं चुने गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इन्होंने पहले मत ये बनाया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमको सरकार को सहयोग करना चाहिए। अपनी भावनाएं व्यक्त की उनके साथ खड़े भी थे। लेकिन जब देखा कि साल बीत गया, साल से ज्यादा बीत गए, 15 महीने नहीं हुए, उसके बावजूद ना काम हुआ, ना भरोसा इन पर हुआ और ना ही सारी चीजों को लेकर के जो जन भावनाएं इस प्रकार से जिनका सम्मान होना चाहिए तो उनका हुआ। और इस कारण से निर्दलीय विधायक भी अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने के लिए बड़े कदम के साथ, मजबूत कदम के साथ आगे बढ़े। ये सारी घटना मैं कह सकता हूं कि हिमाचल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में बहुत लंबे समय तक इनका जिक्र होता रहेगा। लेकिन इनके लिए जिम्मेवार कौन है वो भी इतिहास का हिस्सा होगा। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि सभी माननीय विधायक यहाँ जो चुन करके आए थे, उन्होंने बड़ा कदम लिया, हौसले के साथ लिया और हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप लोग शामिल हुए हैं। और शामिल होने के साथ साथ में आपने यही जो बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में और देश में जहां नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है, उनकी नीतियों के साथ हमारा बहुत हमारी सहमति है। हमारा मानना है कि उनकी नीतियों के साथ देश आगे बढ़ा है, दुनिया उनकी मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। तो हमें साथ देना चाहिए। देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी जी। और इस दृष्टि से मैं ये भी कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सबका सहयोग अब आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ में विधानसभा के उपचुनाव जो होंगे उसमें भी सबका साथ मिलेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीतने का हमारा वो लक्ष्य है, वो तो है ही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की हमारी सरकार, एनडीए की सरकार होगी, तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में मजबूत हुई है। और हिमाचल प्रदेश में जो कमी छूट गई थी, उस कमी को हम 5 साल नहीं, 5 साल से पहले 15 महीने में इसको हम पूरा करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। और इतनी बात कहते हुए साथियों और सभी, और खासतौर से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे चुने हुए विधायक, उनके खिलाफ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उनके परिवारों को, और उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, बहुत छोटी बातें हैं। मैं भी हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री 5 साल रहा, लेकिन जिस दिन मैंने शपथ ली, उस दिन मैं पहली कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस देवभूमि है। और मैंने रिश्तेदार, विधायक के परिवार, जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, किसी के घर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया, मैं समझो ये देवभूमि की संस्कृति नहीं है। इतनी छोटी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इतनी देर रात तक इस पत्रकार वार्ता में रहने के लिए, इंतजार करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज सही रवि जी ने कहा, श्री हर्ष महाजन जी चुने जाने के बाद
मीडिया के सम्मुख पहली बार आए हैं और आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन, स्वागत। मैं जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो हर्ष महाजन जी को टोपी और शाल पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। वैसे तो विधायक दल की बैठक में हम कर चुके हैं, पर मीडिया के सामने फिर से जयराम ठाकुर जी हर्ष महाजन जी को बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर आप सब पत्रकार मित्रों का इतनी देर रात तक इस पत्रकार वार्ता में रहने के लिए, इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोल्डन लॉबी में डिनर सबका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप सबसे आग्रह, आप अपना रात में भोजन गोल्डन लॉबी में मिलकर ही जाएं, यही आग्रह करते हुए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं दिया कुछ आप खाना खाते